104th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, हेल्थ के साथ। रियली वांट थैंक ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, नागपुर का हॉस्पिटल, प्रेजेंटिंग राज की बात हेल्थ के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो लगता तो है बस एक हल्का सा बुखार, लेकिन उसके बाद जब तकलीफें बढ़ते जाती हैं, जब आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू होता है, आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपका बॉडी एक अलग किस्म से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो आप ये समझना शुरू कर ये समझने में थोड़े से असमंजस महसूस करते हैं कि आपको वाकई में हुआ क्या है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपके घर के अंदर के जो मच्छर हैं उन्होंने ये कमाल कर दिया है। डेंगू फीवर क्या एक ऐसा फीवर है जो बस आता है, दवाई खाकर चला जाता है, या फिर डेंगू फीवर को हमने सीरियसली समझना चाहिए? बात करने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर शहर सेंट्रल इंडिया के जाने माने क्रिटिकल केयर मेडिसिन डॉक्टर, ही इज द एचओडी ऑफ द critical care medicine of the Orange City Hospital. Please welcome us. With me is Dr. राजेश अटल सर। सर नमस्कार सर, स्वागत आपका राज की बात। थैंक यू सर। सबसे पहले सर, डेंगू फीवर ये सुनते ही सर लोगों को मच्छर ध्यान में आ जाते हैं, मच्छर से जुड़े तकलीफ मच्छर का डंक याद आ जाता है। लेकिन सर जब फीवर चढ़ता है तो सर ये प्यार जैसा बुखार तो नहीं है कि उतर जाए बहुत जल्द, ये बहुत लंबा चलता है। सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? डेंगू फीवर जैसे आपको मालूम है कि ये मच्छर काटने से होता है, और ऐसी कई बीमारियां हैं, जैसे आपने पहले मलेरिया देखा है, जीका वायरस होता है, कई वायरसेस हैं जो मच्छर से स्प्रेड होते हैं। नहीं, लेकिन डेंगू का मच्छर और मलेरिया का मच्छर दोनों अलग अलग होते हैं। डेंगू का मच्छर दूसरा होता है और मलेरिया का वो मच्छर दूसरा होता है। डेंगू जो होता है उसको एडिस मच्छर से होता है ये, और ये हमारे एरिया में बहुत कॉमनली पाया जाता है। पर्टिकुलरली रेनी सीजन में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी पीरियड में हमारे डेंगू पेशेंट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं। सर शुरुआत कैसे होती है? मतलब हल्का सा डंक मारा, और जो सिम्टम्स हैं इसके वो कैसे होते हैं? अगर मच्छर काटने के बाद में ऐसे नहीं कि आज मच्छर काटा और कल आपको डेंगू, ऐसा नहीं होता है जी। वायरस अंदर जाने के बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसके बाद में करीब करीब 3 से 7 दिन तक का एक पीरियड होता है जिसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती है, मालूम नहीं होता डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ करके, और उसके बाद में हमको फीवर आना शुरू होता है। और फीवर जो है ये सबसे इसका एक कॉमन सिम्टम है, पर इसके अलावा बहुत सारी अदर चीजें भी होती हैं, जैसे सर दर्द होना, नॉर्मल बुखार में जो तकलीफ होती है, सर दर्द होना है, बॉडी एक होना है, आंखें दुखना है, हाथ पैर में छोटी मोटी रैश आना है, ये ऐसी चीजें बहुत कॉमन जो हमको फीवर में देखने मिलती है। ये सभी चीजें इस फीवर में होती है। तो हर बुखार को हम डेंगू नहीं समझते, और हर डेंगू को हम दूसरे बुखार नहीं समझ सकते। लेकिन सर डेंगू को कुछ तो ऐसे प्रमाण होते होंगे, कुछ तो ऐसे लक्षण होते होंगे जिससे हम ये समझ पाए कि ये डेंगू ही है। सिर्फ सिम्टम के भरोसे पे डेंगू को डायग्नोज करना उचित नहीं होगा। हाँ, डेंगू के लिए हम लोग अगर देखें, सिम्टम्स देखते हैं तो प्रोमिनेंटली फीवर के अलावा साथ में सीवियर बॉडी एक, हेडेक, रैश जो होता है पूरे शरीर पे आता है, और ये करीब 50% पेशेंट्स में देखा जाता है। तो ये रैश अगर आता है किसी पेशेंट को विद फीवर, तो हमको डेंगू के बारे में सोचना चाहिए या उसकी टेस्ट करवाना चाहिए। सर उपचार के पहले ये डायग्नोस कैसे होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स तो आपको बता दिए हमने कि कैसे क्या होते हैं करके। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए हमारे को कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, और ब्लड टेस्ट से इसका निदान करना आसान है, और ब्लड टेस्ट से निदान ही नहीं होता है, पर इसकी वजह से होने वाले जो प्लेटलेट की मात्रा में कमतरता होती है वो भी इसमें हमको मालूम पड़ जाता है। वो जो कि एक बहुत बड़ा एक पार्ट है डेंगू फीवर का, जिसमें प्लेटलेट की मात्रा बहुत कम हो जाती है, व्हाइट सेल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और जिसकी वजह से हमको तकलीफ आने का डर रहता है, या ब्लीडिंग होने का डर रहता है। सर मैक्सिमम डेंगू फीवर जो देखा गया है वो ऐसे इलाकों में देखा गया है जहां पर या बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा फैला रहता है, या फिर ऐसे इलाकों में भी जहां पर हरियाली बहुत ज्यादा है। तो सर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए स्पेशली डेंगू फीवर से बचने के लिए? फीवर से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको जैसे मालूम है कि
मॉस्किटोज के लिए हमारे को पानी की जरूरत पड़ती है, और जहाँ पे भी पानी जमा रहता है, चाहे वो हमारे ऊपर घर के ऊपर में टैंक्स हो या फिर कूलर है जी, बाहर का आया हुआ पानी जमा है, जी, अगर वो कहीं पे भी जमा है तो ये एक मॉस्किटोज को बढ़ने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर देता है, और इसलिए मॉस्किटोज आसानी से बढ़ पाते हैं। सर जैसे ही कोई किसी को कोई फीवर चढ़ता है, सबसे पहले वो क्रोसिन खा लेता है। सर डेंगू फीवर तो बाद में पता चलता है डायग्नोस करने के बाद, लेकिन सर जब जनरली किसी को भी बदन गर्म लगे और ऐसा लगे कि फीवर है, सर क्या तुरंत में क्रोसिन खा लेना या किसी केमिस्ट से जाकर दवाई ले लेना तरीका सही है? देखिए, जैसे आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बुखार एक सिम्टम है, और बुखार आने के हजारों कारण हैं, जिसमें से एक डेंगू फीवर है जिसकी वजह से बुखार आ सकता है। अब ये हजारों में से एक कारण कौन सा है, ये मालूम करने के लिए हमारे को जांच करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और जांच करे बगैर इसका डायग्नोसिस 100% कंफर्म करना उचित नहीं होगा। हर बार हर बुखार को सलीका समझ के हमने सिर्फ क्रोसिन ले लेना या केमिस्ट से जाकर दवा लेना, ये उचित नहीं है, और ये कभी न कभी बैकफायर कर सकता है, और जब बैकफायर करता है तो उस समय बहुत बुरी तरह से बैकफायर करता है, क्योंकि क्रोसिन से सिर्फ हमारा जो बुखार है वो कम हो जाता है, वो बुखार का जो कारण है उसका इलाज नहीं होता है। तो इसलिए क्रोसिन लेके सिर्फ बुखार को दबा देना या उसको कम कर देना ये हर बार के लिए उचित नहीं हो। हाँ, एक आधी बार आपने ले लिया, डॉक्टर के पास जाने के पहले बीच में दिखाने से पहले दिखा ले लिया, अलग बात है, बट एज अ रूटीन इट कैन नॉट बी एडवाइज्ड कि भी आप बुखार आया क्रोसिन ले लो, बुखार आया डोलो ले लो, बुखार आया कैल्पा ले लो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो सर अगर बुखार आए उसके बाद सर जब कोई आप HOD हैं क्रिटिकल केयर यूनिट के फॉर मेडिसिन के फॉर ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, सर किस तरह से ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल डेंगू फीवर या डेंगू से जुड़े बीमारियों का इलाज करता है? देखिए, डेंगू फीवर जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ही है या साउथ ईस्ट एशिया में ही, ऐसी बात नहीं है, पूरे विश्व में है। जहाँ पे भी मॉस्किटोस है वहाँ पे डेंगू का प्रचलन रहता है। पूरे इंडिया में आपको ये मालूम, पूरे वर्ल्ड में ये इसका नंबर जो है इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट 40 करोड़ पीपल सफर फ्रॉम डेंगू इन 1 ईयर। कैन यू इमेजिन दैट? 40 करोड़ पीपल, एंड इसमें से सिर्फ अराउंड 100 करोड़ को ही डॉक्टर देख पाते हैं। 100 तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द पेशेंट्स आर बीइंग सीन बाय डॉक्टर्स। 3 पेशेंट्स को डॉक्टर नहीं देख पाते या दिखा नहीं सकते हैं डॉक्टर। तो इसमें से कितनी मॉर्बिडिटी मोर्टिलिटी होती होगी, इसका डेटा लगाना कुछ ठीक नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं कि हर डेंगू फीवर को हम लोग बहुत रिस्क होता है, ऐसी बात नहीं है, बट यस, डेंगू विथ वार्निंग साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेंगू विथ वार्निंग साइंस, जैसे आपको मैंने बताया कि सिम्टम्स बता दिए आपको मैंने कि बुखार, सर्दी का बुखार है, सर दर्द है, डायरिया है, बॉडी है, ये जो कॉमन सिम्टम्स हो गए जी। आपने टेस्ट कर लिया, डेंगू का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया जी। हमको डरना कब है ये मालूम होना बहुत जरूरी है जी। डर कब होता है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको डेंगू का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है तो 2 चीजें सबसे महत्व की होती है इसमें। एक तो प्लेटलेट की मात्रा इसमें बहुत कम होती जाती है, तो हमारे को रेगुलर प्लेटलेट की टेस्ट करना जरूरी है कि भाई प्लेटलेट की मात्रा कितनी है करके। नॉर्मल प्लेटलेट की मात्रा 1.5 लाख से 4 लाख होती है, और वो घटते घटते कभी कभी इतनी कम हो जाती है कि इट गोज टू द ट्यून ऑफ 10,000, 15,000, 5,000, oh my God, which can be very dangerous. Very risky. It can lead to bleeding from any side of the body. नाक से ब्लीडिंग होना, मुंह से ब्लीडिंग होना, मोशन में ब्लड आना, या कई छोटी सी चोट लगने से मैसिव ब्लीडिंग होना, ये सब चीजें डेंगू में हो सकती हैं अगर हमने प्लेटलेट्स पे ख्याल नहीं दिया तो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर इसका हिस्ट्री देखेंगे डेंगू का, तो इसमें करीब 3 फेज होते हैं। जो हम फर्स्ट फेज होता है वो फेब्राइल फेज होता है, जिसमें बुखार आता है। बाद में ये होता है कि बुखार चले जाता है, सबको लगता है कि डेंगू अच्छा हो गया, बट सेकंड फेज ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है, जिसमें पेशेंट घर जाने की गड़बड़ करता है, जिसमें पेशेंट लगता है मेरा बुखार अच्छा हो गया है। ये सेकंड फेज ही है जो बहुत डेंजरस होता है, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो ये सबसे डेंजरस है मौत जो होती है डेंगू में, ये इन दोनों कारणों से होती है। तो इन दोनों कारणों को हमारे को पहले से ख्याल रख के पकड़ना है और इसका निदान करके जल्दी से जल्दी इलाज करना है। ये चीजें अगर हमारे हाथ से छूट जाती है तो फिर डेंगू की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है या पेशेंट की बड़ी तकलीफें हो सकती है।
लेकिन सर इसका उपचार जो है वो किस किस्म का उपचार है, कितने दिनों का उपचार है? देखिए, डेंगू नॉर्मली पेशेंट्स जो मैंने बताया था कि 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज फीवर फेज होता है, सेकंड क्रिटिकल फेज होता है, थर्ड रिकवरी फेज होता है। ऑलमोस्ट आधे पेशेंट्स लोगों फर्स्ट फेज के अंदर में ही, सेकंड फेज नहीं आता है, थर्ड फेज में चले जाते हैं, रिकवरी में चले जाते हैं। तो इसमें जैसे आपको मालूम है कि डेंगू इज अ वायरल इलनेस। डेंगू फीवर के लिए, वायरल इलनेस के लिए कोई भी एंटीवायरल ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती है, न लेने की जरूरत है। हमको हॉस्पिटल में या पेशेंट को देखने के बाद इतना ही देखना पड़ता है कि इसमें वार्निंग साइंस है क्या। अगर वार्निंग साइंस नहीं है तो इसको सिंपल हम मेडिकेशन देते हैं जिससे कि इसका बुखार कम रहे, हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रखे पेशेंट, और उसको बताया जाए कि क्या देखना है घर में जाने के बाद में, या क्या करना है अस्पताल में जाने के बाद में। कि भाई अगर आपको लगता है कि चक्कर आ रही है, पेट में एक्सेसिव दर्द हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, पैर पे सूजन आ रही है, तो इमीडिएटली ही शुड रिपोर्ट बैक टू द डॉक्टर। अदरवाइज बाय एंड लार्ज डेंगू पेशेंट्स में ये चीजें अगर नहीं है तो बहुत सी बार पेशेंट अपने आप ही घर पे अच्छा भी हो सकता है, या फिर डेंगू सिंपल दवा लेने से अच्छा हो सकता है। सर एक जो मच्छरों के बारे में एक सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि सर फीमेल मॉस्किटोज बाइट, मेल मॉस्किटोज डोंट बाइट सर। तो सर ऐसा कुछ प्रमाण, कुछ ऐसा कभी कोई रिसर्च में पता चला है सर? मलेरिया के बारे में ये बताया जाता है कि एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो से ही ये स्प्रेड होता है, पर एडिस में ऐसा कुछ नहीं है। एडिस में ये वैसे भी स्प्रेड हो सकता है। ओके, तो मेल मॉस्किटोज भी बाइट कर सकते हैं? यस। ठीक है सर। सर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि सर डेंगू को लेकर सर जितनी भी सतर्कता रखी जाए उतनी कम है, लेकिन सर उससे पहले शायद सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे आसपास स्वच्छता रखना। एनी मैसेज टू, बहुत इम्पोर्टेंट है, योर मैसेज टू पीपल सर? I think the only way to save yourself from dengue is to keep cleanliness, hygiene, maintain hygiene, avoid pulling of water in your area. अगर आपके घर में नहीं है, बाजू के घर में, तो अगर आप साफ करते आप कर लीजिए, या किसी आदमी को भिजवा के करवाइए, क्योंकि तकलीफ जब होने वाली है तो सिर्फ उनके घर के वालों को नहीं होने, आपको भी हो सकती है। अगर आप अपने एरिया का पूरा ख्याल रखेंगे और सभी लोग अपने अपने एरिया का ख्याल रखें तो हो सकता है कि हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम डेंगू को हमारे नागपुर से भगा सकें। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने डेंगू फीवर के बारे में हमें वो बातें समझाई जो समझना जरूरी है, और सबसे ऊपर जो आपने बात समझाई वो समझाई कि कोई भी बुखार को लोग लाइटली न ले, और बुखार होने पर केमिस्ट की दुकान न दौड़े, इनफैक्ट डॉक्टर के पास आए और अपना सबसे पहले डायग्नोज कराएं। हो सकता है कि वो जो बुखार है वो सिर्फ मौसम के परिवर्तन से नहीं, लेकिन मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, न जाने क्या हो सकता है। तो इसलिए चेकअप पहले कराएं और अपने हेल्थ को लाइटली ना लें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज। डॉक्टर राजेश अटल सर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। मच्छरों की कुछ ऐसी बातें जो आपको पता रहनी चाहिए। एक बात है कि जो डार्क कपड़े पहनते हैं उनको सबसे ज्यादा मच्छर काटते हैं। दूसरा, मच्छर को कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा प्रेम है, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से सांस लेते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने, एक सर्वे ये भी कहता है कि जितने ज्यादा महिलाओं को डेंगू होता है पुरुषों को कम होता है ना। और सबसे ऊपर ये कि मच्छर का जो जन्म है वो इंसान द्वारा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, हम मच्छर थोड़ी हैं, हम मच्छर को कैसे जन्म दे सकते हैं? हम अपने आसपास इतनी गंदगी करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो घर है बस उसी के अंदर सफाई होनी चाहिए। हमारा शहर हमारा घर नहीं, हमारा प्रदेश हमारा घर नहीं, हमारा देश हमारा घर नहीं। भले आप 15 अगस्त करीब है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन को आप सपोर्ट करें, लेकिन जब तक आप उस पर बिलीव नहीं करें तब तक कृपया सपोर्ट ना करें। ये नकली स्लोगन अपने पेजेस में डालकर, अपने देश को जय हिंद बोलकर आप सिर्फ एक दिखावा, छलावा कर सकते हैं, लेकिन जब असल मायने होते हैं, जब असल जिम्मेदारी की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। वो टैक्स भरने की क्यों ना हो, वो वोट देने की क्यों ना हो, वो अपने आसपास स्वच्छता रखने की क्यों ना हो। ये 3 मूल बातें हैं, अगर हम इन पर चलना शुरू कर दें तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई मच्छर आपके घर आकर आपको डंक नहीं मार सकता। जिंदा रहे। जय हिंद।